आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक मोनोटोमिक गैस है जिसके n नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और उस गैस को हम एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं जिसमें 4 प्रोसेसेस हैं A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। और इसमें हर लाइन की स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, P नॉट बाय V नॉट दिया है। ओके, और हमें A और C पॉइंट पे प्रेशर्स गिवन है P नॉट, और A और C पे वॉल्यूम भी गिवन है। A पे वॉल्यूम V नॉट बाई 2 और C पे वॉल्यूम 3V नॉट बाई 2। हमें इस साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले मेरे को B और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। ओके, तो B पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ VB, PB। ओके, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को क्या गिवन थे, V नॉट बाई 2, P नॉट गिवन थे। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और AB की स्लोप मेरे को पता है कितनी है, P नॉट बाय V नॉट। उसका मैग्नीट्यूड P नॉट बाय V नॉट था और स्लोप पॉजिटिव आएगी क्योंकि जो लाइन AB है वो x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कितनी गिवन थी, P नॉट बाय V नॉट। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, सो प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A दैट इज P नॉट अपॉन वॉल्यूम एट B माइनस वॉल्यूम एट A जो कि क्या है V नॉट बाय 2। ओके, तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली मैं BC लाइन की जो स्लोप लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, P नॉट बाय V नॉट, BC का मैग्नीट्यूड विद द माइनस साइन, बिकॉज जो हमारी लाइन BC है वो क्या बना रही है, एक्स एक्स के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। और मैग्नीट्यूड हमें कितना गिवन था, माइनस P नॉट बाय V नॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट C। प्रेशर एट C हमें P नॉट गिवन था अपॉन वॉल्यूम एट B माइनस वॉल्यूम एट C। वॉल्यूम एट C कितनी गिवन थी, 3V नॉट बाय 2। ओके, तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को मैंने मान लेना है 2 और 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1 और 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये PB माइनस P नॉट और PB माइनस P नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू, उधर बचेगा VB माइनस 3V नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई VB माइनस V नॉट बाई 2। अब इससे मैं VB कैलकुलेट कर लूंगा, सो आई कैन राइट माइनस VB प्लस V नॉट बाई 2, इस टर्म को उधर ले गए, इज इक्वल टू VB माइनस 3V नॉट बाई 2। दिस implies 2 times VB is equal to 2 times V नॉट। सो VB is equal to V नॉट। B पॉइंट पे मेरे को वॉल्यूम पता चल गई कितनी आ गई, V नॉट आ गई। ओके, अब मेरे को क्या करना है, VB is equal to V नॉट मेरी इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या थी, P नॉट ओवर V नॉट इज इक्वल टू प्रेशर एट B माइनस P नॉट अपॉन वॉल्यूम एट B। वॉल्यूम एट B मैंने अभी कैलकुलेट की, V नॉट माइनस वॉल्यूम एट A। वॉल्यूम एट A इज V नॉट बाय 2। तो यहाँ से मेरा V नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P नॉट बाय 2 इज इक्वल टू PB माइनस P नॉट। तो यहाँ से मेरा PB आ जाएगा 3P नॉट बाय 2, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्रेशर एट B भी कितना आ गया, 3P नॉट बाय 2। तो मैंने B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मैं ग्राफ में देखता हूँ तो B पॉइंट और D पॉइंट की वॉल्यूम क्या है, सेम है, ग्राफ से मेरे को दिख रहा है। मैं वॉल्यूम एट D भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम एट D इज इक्वल टू वॉल्यूम एट B इज इक्वल टू V नॉट। ओके, सो वॉल्यूम एट D कितनी आ गई, V नॉट आ गई। अब मेरे को क्या करना है, इस लाइन पे फोकस करना है, लेट इस लाइन CD। अब ये लाइन CD जो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी और कितनी होगी, P नॉट बाई V नॉट, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो मेरे को गिवन ही था। तो मैं क्या करूंगा, CD की स्लोप लिखूंगा। CD की स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव P नॉट बाई V नॉट इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे पिछले किया था, प्रेशर एट D
माइनस प्रेशर एट सी, प्रेशर एट सी इज पी नॉट अपॉन वॉल्यूम एट डी। अभी कैलकुलेट की वॉल्यूम एट डी कितनी आई, वी नॉट माइनस वॉल्यूम एट सी, वॉल्यूम एट सी कितनी थी 3v0/2, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, v0 कैंसिल, माइनस p0/2 इज इक्वल टू pd माइनस p0। तो यहाँ से मेरा प्रेशर एट डी आ जाएगा p0/2। ओके, तो यहाँ पे मैंने डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। वॉल्यूम एट डी कितनी आई थी v0 और प्रेशर एट डी आ गया p0/2। अब मेरे को क्या करना है, सभी प्रोसेसेस के लिए मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। किसी भी प्रोसेस के लिए तो सेम ही रहेगा, CV की वैल्यू 3R/2 क्योंकि मोनोटोमिक गैस गिवन थी, इनटू डेल्टा टी। यहाँ से मैं क्या करूँगा 3/2 को ऐसे ही रखूँगा, NR डेल्टा टी को कंबाइन करेंगे। ओके, अब अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो NR डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा PV के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, राइट। तो मेरे को इस फॉर्मूले को यूज़ करके चारों पाथ पे क्या करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके हर पाथ पे क्या करूँगा, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो डेल्टा यू एट इन AB विल बी 3/2 pressure at B volume at B minus pressure at A volume at A, so it will be 3/2। B पे प्रेशर तो अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 3p0/2 और वॉल्यूम कितनी थी B पे v0 माइनस A का प्रेशर p0, A की वॉल्यूम v0/2। ओके, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 3/2 p0 v0। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अब मैं B2C प्रोसेस के लिए लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा 3/2 डेल्टा PV मतलब फाइनल प्रेशर इनटू इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर एट B इनटू वॉल्यूम एट B, सो इट विल बी 3/2। नाउ प्रेशर एट C तो P0 है और वॉल्यूम कितना है 3/2 V0 माइनस प्रेशर एट B अभी कैलकुलेट किया 3p0/2, प्रेशर एट वॉल्यूम एट B इज V0, सो इट कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज ये कैंसिल हो जाएंगे। सो डेल्टा यू फ्रॉम B to C कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम C to D, सो इट विल बी 3/2 प्रेशर एट D इंटू वॉल्यूम एट D माइनस प्रेशर एट C इंटू वॉल्यूम एट C, सो इट विल बी 3/2 pressure at D is P0/2 and volume at D is V0 minus pressure at C is P0 and volume is 3/2 V0। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3/2 P0 V0। अब लास्ट प्रोसेस कौन सा बचा, D2A में मैं क्या लिखूंगा 3/2 प्रेशर एट A वॉल्यूम एट A माइनस प्रेशर एट D टाइम्स वॉल्यूम एट D। तो ये मेरा आ जाएगा 3/2 प्रेशर एट A इज P0, वॉल्यूम एट A इज V0/2 माइनस प्रेशर एट D इज P0/2 एंड वॉल्यूम एट D इज V0। तो ये कट के कितना आ जाएगा 0। तो अब मैंने क्या किया, चारों प्रोसेसेस के लिए डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ओके, तो वर्क के लिए मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ प्रोसेस A to B। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, AB लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, P माइनस प्रेशर एट A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन इज P0/V0 इंटू V माइनस वॉल्यूम एट A। रिमेंबर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मैंने यहाँ पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं, आप B के भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से P माइनस प्रेशर एट A P0 इज इक्वल टू P0 ओवर V0 इंटू V माइनस V0/2। ओके, तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी P0 ओवर V0
टाइम्स वी प्लस पी नॉट बाय 2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वर्क की डेफिनेशन यूज करनी है। वर्क की डेफिनेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन ओवर पी डी वी। पी की वैल्यू मैं यहां से उठा लूंगा, है ना, तो क्या लिखूंगा, पी नॉट ओवर वी नॉट टाइम्स वी प्लस पी नॉट बाय 2 इंटू डी वी, राइट। सो इट विल बी, नाउ इंटीग्रेट करना है, पी नॉट बाय वी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, तो v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय 2 विद इनिशियल लिमिट। नाउ इनिशियल लिमिट इज वॉल्यूम एट a, तो इनिशियल पॉइंट इज वॉल्यूम एट a, फाइनल पॉइंट इज वॉल्यूम एट b, प्लस पी नॉट बाय 2 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो dv की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, v फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, सो वर्क आ जाएगा पी नॉट ओवर, ये 2 को यहाँ लिख लेते हैं बाहर, 2v नॉट इंटू वॉल्यूम एट b, वॉल्यूम एट v इज v नॉट, सो v नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम एट a इज v नॉट बाय 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस p नॉट ओवर 2 इंटू वॉल्यूम एट b, वॉल्यूम एट b इज v नॉट माइनस वॉल्यूम एट a v नॉट बाय 2। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा वर्क आ जाएगा 5/8 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। ओके, तो मेरे पास वर्क आ गया किस प्रोसेस का, ए टू बी का। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 5/8 पी नॉट वी नॉट। अब अगला प्रोसेस में जो कंसीडर करूंगा वो मैं कंसीडर करूंगा वर्क डन फ्रॉम सी टू। तो इसके लिए भी मेरे को क्या करना होगा, सी डी लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, तो सिमिलरली पी माइनस पी सी इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ सी डी विल बी पी नॉट ओवर वी नॉट इंटू वी माइनस वी सी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं, तो आप डी के भी कर सकते हो। दिस इंप्लाइज पी माइनस प्रेशर एट सी इज पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ओवर वी नॉट इंटू वी माइनस वॉल्यूम एट सी इज 3v नॉट बाय 2। ओके, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके p आ जाएगा p नॉट ओवर v नॉट टाइम्स v माइनस p नॉट बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, p एज अ फंक्शन ऑफ v कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना है, जैसे ऊपर वाले प्रोसेस में किया था, वर्क की डेफिनेशन यूज करनी है, इंटीग्रेशन ओवर p dv, p की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ओवर वी नॉट टाइम्स v प्लस माइनस पी नॉट बाय 2 इंटू डी। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देनी है। पी नॉट बाय वी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, तो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के, v की इंटीग्रेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2 इंटू, अब फाइनल इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था, वॉल्यूम एट c एंड फाइनल पॉइंट इज वॉल्यूम एट d। ओके, माइनस पी नॉट बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v फ्रॉम vc टू vd। अब क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सो w विल बी पी नॉट ओवर वी नॉट, इस 2 को बाहर लिख लेना है, सो ओवर 2v नॉट इंटू वॉल्यूम एट d इज v नॉट, सो इट विल बी v नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम एट c, वॉल्यूम एट c इज विल बी 3/2 v नॉट, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 v नॉट स्क्वायर माइनस p नॉट बाय 2 इंटू वॉल्यूम एट d इज v नॉट, वॉल्यूम एट c इज 3v नॉट बाय 2। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्क आ जाएगा मेरा -3/8 पी नॉट वी नॉट। ओके, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे वर्क डन इन प्रोसेस सी डी भी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, -3/8 पी नॉट वी नॉट। अब जो बाकी 2 प्रोसेसेस बचे हैं उनका वर्क डन मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं पीवी कर्व पे देखता हूँ तो वर्क की एक अलग डेफिनेशन होती है ग्राफ में, दैट इज एरिया अंडर द कर्व।
अब अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखूं सो ए से बी के अंडर जो पूरा एरिया आएगा वही एरिया मेरा बी टू सी के अंडर भी आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली जो एरिया मेरा सी टू डी के अंडर आ रहा है वही एरिया मेरा ए टू डी वाली लाइन के अंडर आएगा। तो मैं उसमें भी क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम डी टू सी। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आया था, 5/8 P naught V naught. Similarly, I can write work done from D to A is equal to work done from C to D is equal to minus 3/8 P naught V naught. So this implies W net. ऐड कर देना है, चारों प्रोसेसेस का वर्क डन ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 5/8 P naught V naught प्लस 5/8 P naught V naught minus 3/8 P naught V naught minus 3/8 P naught V naught. So overall work आ जाएगा P naught V naught by 2. Okay, so work done net is P naught V naught by 2. अब मेरे को क्या करना है, चारों प्रोसेसेस में हीट भी कैलकुलेट करनी होगी, राइट? तो हीट को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U प्लस W। तो हर प्रोसेस के लिए जल्दी से हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी डेल्टा U फ्रॉम A टू B। डेल्टा U फ्रॉम A टू B मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 3/2 P naught V naught। और वर्क डन फ्रॉम A टू B तो भी कैलकुलेट किया, 5/8 P naught V naught। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 17/8 P naught V naught। सिमिलरली फिर Q फ्रॉम B टू C, तो डेल्टा U फ्रॉम B टू C था 0, ठीक है, वर्क कितना था, सेम ही था, 5/8 P naught V naught। तो Q फ्रॉम B से भी कितना आ गया, 5/8 P naught V naught। तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है Q फ्रॉम C टू D। C टू D के लिए मेरा डेल्टा U था माइनस 3/2 P naught V naught प्लस वर्क डन कितना था, माइनस 3/8 P naught V naught। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा माइनस 15/8 P naught V naught। सिमिलरली लास्ट प्रोसेस में D2A जाऊंगा, D2A में मेरे पास डेल्टा U क्या था, 0, वर्क क्या था, माइनस 3/8 P naught V naught। तो यहाँ से Q आ जाएगा माइनस 3/8 टाइम्स P naught V naught। तो अब मेरे पास क्या, चारों प्रोसेसेस के लिए Q भी पता है मेरे को और W net भी पता है। तो मेरे को सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करना है। एफिशिएंसी का मेरा फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। ओके, सो नेट वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया था P naught V naught by 2। अब हीट एब्जॉर्ब में मेरे को सिर्फ वही हीट लिखनी है जो हीट क्या थी, पॉजिटिव थी, बिकॉज नेगेटिव वाली हीट अब्जॉर्ब नहीं हुई है, वो इवॉल्व हुई है, बट मेरे को यहाँ पे Q एब्जॉर्ब लिखना है। तो सिर्फ पॉजिटिव हीट लिखूंगा मैं जो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस की थी। फर्स्ट प्रोसेस की थी 17/8 टाइम्स P naught V naught और सेकंड प्रोसेस की थी 5/8 टाइम्स P naught V naught। ओके, लास्ट टू प्रोसेसेस में हीट नेगेटिव थी तो वो हीट यहाँ मेंशन नहीं करनी है। सो यहाँ से कट जाएगा, सो इट विल बिकम हाफ डिवाइडेड बाय 22/8। So after calculating I will get 0.1818. So our efficiency will be 18.18%. So it's our final answer. Thank you.